हेलो दोस्तों। हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है। गाड़ी के अंदर हम देखते हैं विंस को और उसकी गर्लफ्रेंड फे को। वो दोनों एक नंबर के चोर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो दोनों पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। फिर विंस एक आदमी के ऊपर गोली चलाकर उसे वहीं पे मार डालता है और फिर विंस और फे उस आदमी का सारा पैसा चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। पर विंस और फे को ये पता नहीं होता है कि ये पैसा हाफिया का है। फिर फे गाड़ी चला रही होती है और विंस उस पैसों से भरे बैग को खोलता है। पैसों से भरे बैग को खोलकर विंस देखता है कि उस बैग के अंदर पैसे भरे हुए हैं। तो ये देखकर विंस और फे खुशी के मारे पागल होने लगते हैं। फिर काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद विंस और फे अपनी गाड़ी को एक जगह पे रोकता है और विंस जाता है टॉयलेट करने कि तभी मौका पाकर फे पीछे से आकर एक बड़ा सा पत्थर लेकर विंस के सर पे वार करती है और विंस वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर फे उन सारे पैसों को लेकर फे वहां से भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जैक को। जैक पेशे से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और हम देखते हैं कि जैक भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है क्योंकि जैक मार्केट से कुछ हुंडों से पैसे सूद में लेता है और जैक हक पे उन पैसों को चुका नहीं पाता है। तो वो गुंडे आकर जैक को मारते पीटते हैं और ऑफिस को भी तोड़फोड़ करते हैं और जाते वक्त वो गुंडे जैक की एक उंगली तोड़ देते हैं। पैसों को चोरी करने के बाद फे रात को जाकर एक मोटल पे रुकती है और हम देखते हैं कि फे पूरी रात उन पैसों को गिनते हुए गुजार देती है। फिर दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं जैक को जो अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि तभी फे आकर जैक के ऑफिस के अंदर घुसती है। फे को देखकर जैक जाकर फे से पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो फिर जैक से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है विंस और वो मुझे हमेशा ही मारता पीटता रहता है और मुझे कैसे भी करके उससे छुटकारा चाहिए, नहीं तो वो मुझे एक दिन सच में मार डालेगा। तो फे की बातें सुनकर जैक फे से पूछता है कि कैसे। तो फे कहती है कि मैं झूठ मूठ का मरना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद ये खबर न्यूज़पेपर में छपे ताकि विंस को लगे कि मैं सच में मर चुकी हूँ, नहीं तो वो मेरा पूरी जिंदगी पीछा करता रहेगा और मैं डर के ऐसे जीना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद मैं एक नए नाम और एक नया आइडेंटिटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आपको मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो हम जैक को देखते हैं कि वो कुछ देर सोचता है, फिर वो भी एग्री हो जाता है। वो फिर जैक को $5,000 एडवांस में देती है और फिर जैक से कहती है कि बाकी के पैसे मैं आपको काम हो जाने के बाद दे दूंगी। फिर जैक अपने काम पे लग जाता है। जैक अपने एक दोस्त से एक बार पे मिलता है और जैक उससे कहता है कि मुझे ब्लड बैंक से एक खून का पैकेट जैसे भी करके लेकर देने के लिए। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं फे को जो एक दूसरे मॉडल में जाकर चेक इन करती है और हम देखते हैं कि काउंटर में एक कम उम्र का लड़का बैठा हुआ होता है। तो फे उससे जानबूझकर फ्लर्ट करने लगती है ताकि फे के झूठ मूठ के मर जाने के बाद वो लड़का उसकी हवाई ले सके। दूसरे दिन सुबह जैक फे से उसके मोटल के बाहर एक मार्केट में मिलता है और जे फेक के हाथों में वो उसका नया नाम और एक नई आइडेंटिटी बनवा के देता है। तो ये देखकर फे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैक को थैंक यू बोलती है और हम जैक को देखते हैं कि वो उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा है। फिर रात को फे जैक के साथ एक कैसीनो में जाती है और ठीक से जुआ खेलती है। फिर जुआ खेलने के बाद फे जैक के साथ वापस उसी मोटल पे आती है और हम काउंटर में बैठे हुए इस लड़के को देखते हैं जो फे के साथ जैक को देख लेता है, पर वो लड़का जैक के शक्ल को देख नहीं पाता है क्योंकि जैक उस लड़के को देखते ही अपना शक्ल छुपा लेता। होटल के कमरे के अंदर जाकर हम देखते हैं फे को जो जैक के पास आती है और उसे थैंक यू बोलते हैं और हम देखते हैं फे जैक को सीड्यूस करने लगती है, पर हम जैक को देखते हैं कि वो खुद को कंट्रोल करता है और वो अपने काम से मतलब रखता है। फिर हम देखते हैं कि फे जैक के साथ मस्ती करने लगती है तो जैक भी फे के साथ मस्ती करता है और हम देखते हैं कि वो लोग पूरे कमरे को खराब कर देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि फे का सच में खून हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जैक को जो फे को बिस्तर पर लेटाता है और उसके ऊपर चढ़कर जैक उस खून के पैकेट को फाड़कर जैक फे के पूरे शरीर में ढाल देता है और हम देखते हैं कि फे को जो जैक के साथ मस्ती करते हुए हरने का एक्टिंग कर रही होती है। फिर जैक फे के बॉडी को एक बैटरी से लपेटकर उसे कंधे पे उठाकर मोटल के कमरे से बाहर निकलता है और मोटल के कमरे से बाहर निकलकर वो मोटल के काउंटर के सामने से जानबूझकर फे के बॉडी को लेकर जाता है और हम उस लड़के को देखते हैं जो जैक को ये सब करते हुए देख लेता है। तो वो लड़का जल्दी से पुलिस को फोन कर
फिर जैक फे को एक दूसरे मॉडल में जाकर छोड़ देता है और जाने से पहले फे जैक से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर हम देखते हैं फे जैक को इस बार हिस करती है और कहती है कि वापस आकर तुम अपने बाकी के पैसे ले जाना। और फिर फे मॉडल के अंदर चली जाती है और जैक जाकर फे की गाड़ी को एक सुनसान जंगल में ठिकाने लगा देता है। फिर जैक उसी मॉडल पे वापस आता है अपने पैसे लेने के लिए। तो वापस आकर जैक सुनता है कि फे अब का मॉडल छोड़कर जा चुके हैं। तो ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि जैक उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था और फे ने उसे धोखा दिया, उसके बाकी के पैसे भी वो लेकर चली गई। और फिर दूसरे दिन सुबह पुलिस वालों को फे की गाड़ी मिल जाती है। तो वो पुलिस वाले जैक को उठाकर थाने में लाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और वो पुलिस वाले जैक से कहते हैं कि उस दिन रात को तुम ही उस लड़की के साथ थे ना और तुमने उसका खून किया ना। तो जैक मानता नहीं, तो वो पुलिस वाले उसी मॉडल के लड़के को बुलाते हैं और वो लड़का आकर पुलिस से कहता है कि हाँ, उस दिन रात को फे के साथ ही वो लड़का था। पर हम उस लड़के को देखते हैं कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो जैक की शक्ल को ठीक से पहचान नहीं पाता है। तो जैक पुलिस स्टेशन से इस बार बाल छूट जाता है। फिर जैक गुस्से में आ जाता है और जैक ठान लेता है कि वो फे को जैसे भी करके ढूंढ के रहेगा। तो दूसरे दिन जैक को खबर मिलती है कि फे लास वेगास में है। तो जैक ऑफिस जाता है। ऑफिस जाकर बचे कुछ पैसे लेकर फे की तलाश में निकलने ही वाला होता है कि तभी वहां पे वो गुंडे आ जाते हैं अपने पैसे मांगने के लिए। तो जैक उन गुंडों के हाथों में कुछ पैसे देकर उन्हें इसी तरह समझा बुझाकर 1 हफ्ते का वक्त लेकर उन्हें वापस भेज दे। फिर जैक उन गुंडों को वापस भेजकर फे के तलाश में निकलने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके ऑफिस के बाहर विंस पहुंच चुका है। विंस ऑफिस के अंदर आता है। अंदर आकर विंस जैक से फे के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। पूछताछ करते करते अचानक विंस जैक के साथ झगड़ा शुरू कर देता है और झगड़ा शुरू करते ही विंस जैक को मारने लगता है। हम विंस को देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जैक उसके साथ नहीं सकता है। तो जैक चालाकी से विंस के हाथों में एक हथकड़ी बांध देता है और विंस फंस जाता है। फिर जैक विंस के जेब से पर्स निकालता है और उस पर्स के अंदर से जैक विंस का सारा पैसा निकाल लेता है। और फिर विंस को ऑफिस में छोड़कर जैक ऑफिस से बाहर निकलकर विंस के गाड़ी में बैठकर जैक फे की तलाश में जैक निकल जाता है।